दिवाली ये वो त्योहार है जहाँ हर घर एक मंदिर बन जाता है, हर दीपक एक आरती और हर मुस्कान भगवान की मूर्ति। ये केवल रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों, हमारे विश्वासों और हमारी परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। हमारी ये भारत भूमि जहाँ हर सुबह मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, हर शाम मस्जिद की अजान से सजती है, जहाँ हर त्योहार बस एक बहाना है अपने को अपनों से करीब लाने का। और दिवाली ये तो इन सब में सबसे खास है। और ये अनोखी दिवाली उनके लिए है जिनके नाम से ये धरती, ये आसमान, ये हर सांस, ये है राम की दिवाली। वो राम जिनका नाम लेते ही माँ की आंचल में संतोष आ जाता है। वो राम जिनकी कहानियों से बच्चे अपनी जड़ें समझते हैं। वो राम जो हर दुखी की आशा, हर गिरते का सहारा है। राम जिनका राज सिर्फ धरती पर नहीं, उस दिव्य लोक में भी है जिसे हम साकेत लोक कहते हैं, जिसे नित्य अयोध्या भी कहा गया है। वहाँ 5 बेखुंड हैं, गोलोक का विलय उनके चारों ओर है और बीचों बीच अपनी नित्य अयोध्या में माँ सीता के साथ मेरे राम बसते हैं। पावन ज्ञान है। देखिए प्रभु, पृथ्वी पर दीपावली का त्योहार फिर से अपने पूरे रंग में है। आपके भक्तों के घर आंगन में दीपों की कतारें सज चुकी हैं। आकाश में जैसे सितारों की बारात उग रही हो। कलयुग का यह अद्भुत समय है जहाँ आपका नाम लेते ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। आह देवी, तुम कितनी सुंदर हो जब तुम ऐसी बातें करती हो। परंतु मुझे बताओ कि तुम्हें सत्य में नहीं पता कि दीपावली का महत्व क्या है? प्रभु, आप तो मेरे मन की बात पहले से ही जानते हैं। फिर भी कभी कभी चाहती हूँ कि अपने श्रीमुख से सुनाकर आप मुझे फिर से अपनी दिव्यता का अनुभव दें। मुझे आपकी बातें सुनने का सुख अत्यधिक प्रिय है। जानकी, तुम स्वयं जगत जननी हो, वेदों का सार हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की महिमा को समझने वाली हो, फिर भी मुझसे क्यों पूछती हो? मुझे लगता है ये तुम्हारा बहाना है मेरे पास आने का, है ना? प्रभु, आपकी बातें सुनने का ये हक केवल मेरा है और आपका साथ मेरा वरदान है। तो बताइए ना, दीपावली आपके लिए क्या है? दीपावली केवल उजालों का पर्व नहीं है सीते, ये वह पर्व है जहाँ अंधकार का विनाश होता है और प्रेम, शांति और सत्य की विजय होती है। परंतु आज मैं कैसे आनंदित हो सकता हूँ जब मेरे कुछ भक्त दुख में डूबे हुए हैं? कैसे उत्सव मना सकता हूँ जब उनका मन उदास है? प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी पीड़ा ने आपको व्यथित कर दिया है। मेरी भक्त है, उसका नाम भार्गवी है। अकेली माँ है, वे अपने बच्चों की देखभाल में संघर्ष है। अपने पति के विछोह के बाद उसने अपने जीवन को संवारने का बड़ी कठिनाई से प्रयास करा है, परंतु उसके जीवन में जो अंधकार है वो दीपों के पर्व में भी नहीं मिट रहा है। हेलो, ये क्या तमाशा लगा रखा भार्गवी? अरे जब तुमसे काम नहीं होता है तो नौकरी क्यों मांग रही थी? फिर तो हर वक्त गेट बिठाती हो, ना कोई काम करना है ना कोई और कुछ, बस तुम्हारे पास हर वक्त बहाने होते हैं और ऑटो। सर आ ही रही थी मेरे पास, बस अभी 2 मिनट पहले ही चली है। सर प्लीज सर, मुझे बता देना, ऑटो नहीं मिला, बस नहीं मिली। ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने? ये ऑफिस है, तुम्हारा मायका नहीं है। जहाँ जब उठाए चली जाओ, लेकिन तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो घर बैठना चाहिए। और अपनी रोटियां मिलो, क्योंकि औरतें यही काम कर सकती हैं, ऑफिस का काम नहीं कर सकती। सुनिए सर, सर बस एक बार मेरी बात अब मैं तुम्हारी जगह दूसरे एम्प्लॉय को लगा रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। अब तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज सर, मेरी बात सुनिए। क्या करूं प्रभु, अब कहाँ जाऊं? क्या करूं मैं अब? प्रभु, ये कौन सा दुस्साहस था? किसने आपको इस प्रकार चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया? ये कोई अन्य नहीं, भार्गवी का दुखी है।
ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने प्रभु श्री राम पर हाथ उठाया। जिन हाथों से मैं आपकी पूजा अर्चना करती हूँ, उन्हीं हाथों से मैंने आप पर पत्थर मारा। हे राम, मुझे माफ कर दो प्रभु, ये मैंने क्या पाप कर दिया? मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो राम। ये मुझे क्या हो गया है प्रभु? प्रभु मुझसे बात करिए, श्री राम मुझसे बात करिए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मेरी बात ही नहीं सुनते, या आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुँचती? मुझसे बात करिए राम, मुझसे बात करिए, हे प्रभु। इतनी कठोरता की आवश्यकता नहीं है पुत्री। क्या तुम्हें सत्य में ऐसा लगता है कि इस प्रकार स्वयं को कष्ट पहुंचाकर तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? इस निशान को देखो। आज किसी ने मुझ पर मात्र छोटे से कंकड़ का प्रहार करा और ये घाव उत्पन्न हो गया। तो विचारो, यदि एक नगनी कंकड़ मेरे मस्तक पर इस प्रकार का घाव उत्पन्न कर सकता है, तो यदि तुम इस विशाल शिला पर अपना सर धकेलोगी तो तुम्हारी आत्मा को कितना कष्ट प्राप्त होगा। पर्वतों की ऊंचाइयां कितनी भी क्यों ना हो, समय के रहते वे क्षीण हो ही जाते हैं और नदी की धारा उन्हें सहज ही लेती है। जीवन की समस्या और विपत्तियां भी उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को सम्मिलित करेंगी यदि तुम उन पर विजय प्राप्त करने का धैर्य और साहस रखो। अतः अपनी आत्मा को सहज कर रखो और इस दुख की चट्टान पर अपना सर ठोकने के बजाय इसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मानो। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? यहाँ कहाँ से आ गए? अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं था। तुम कहाँ से आए हो? और ये तुम संस्कृत में क्या बोले जा रहे हो? प्रबल, पर्वत, नदी, नहरें, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम हो कौन और यहाँ कहाँ पर आए हो? तुम्हें कुछ कहना भी है या बस चुप ही रहोगे? ओ स्वामी, आप यहाँ है प्रभु। ओ स्वामी, आप मुझे बिना बताए यहाँ आ गए, किंतु देखिए मैंने आपको ढूंढ ही निकाला और देखिए मैं हमारे लिए कितने सारे पुष्प लाई हूँ। एक आपके लिए और बाकी सारे मेरे श्रृंगार हेतु, जिससे आपको स्वयं अपने हाथों से मेरे बालों पे सज्जित करना होगा। सीते, कृपा कर शांत हो जाइए प्रिय। मैं यहाँ अकेले आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं एक भक्त की व्यथा में इस प्रकार डूब गया था कि यहाँ आने से पूर्व आपको सूचित करना ही भूल गया। ओ नहीं स्वामी, ये घाव आपको कैसे लगा? किसने आप पर प्रहार करने का दुस्साहस किया? हे अज्ञात नारी, क्या तुमने मेरे कोमल से रघुवीर पर प्रहार करने का जघन्य अपराध किया? एक भक्त होते हुए तुम्हारी ऐसी चेष्टा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो इस दुनिया के सबसे शरीफ औरत हूँ। मैं भला किसी को क्यों चोट पहुँचाऊंगी? सीते, कृपा कर शांत हो जाइए प्रिय। ये भक्त पहले ही काफी दुविधाओं से जूझ रही है। इनकी दुखद व्यथा के समक्ष मेरा ये निशान सागर के किनारे कंकड़ के समान है, तो कृपा कर इन पर क्रोधित ना हो प्रिय। हमें किसी की परिस्थिति को जाने बिना उनकी प्रति राय नहीं बनानी चाहिए। मुझे क्षमा कीजिएगा स्वामी, मुझे ऐसे किसी भी विकल्प पर नहीं आना चाहिए था, इसलिए मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। हे भार्गवी, मैं अपने स्वामी की पीड़ा यूं देख ना सकी। हाँ, तो तुम दोनों सच में? बिल्कुल उचित समझा पुत्री। हम वही हैं जिनको तुम पुकार रही थी, जिनको तुम सदा से पूजती आई हो। हम यहाँ यूं अचानक नहीं आ गए हैं, अपितु तुम्हारे कष्टों का निवारण करने आए हैं। आइए हमारे समीप विराजिए। आज क्यों ना मिलकर तुम्हारी जीवन की दुविधाओं, समस्याओं और कष्टों का निवारण करें। हे भगवान, ये मेरे संग में क्या हो रहा है? क्या मैं सच में पागल हो गई हूँ या ये लोग सच में मेरे सामने हैं? अब ये क्या हो रहा है भगवान? पहले तो नौकरी चली गई, अब ये दो छोटे छोटे बच्चे भगवान का रूप धारण करके मेरे सामने चले आए हैं और बोलते हैं कि हम भगवान हैं। कोई
कहता है कि भगवान हर रूप में आते हैं, पर इतने मॉडल रूप में आएंगे ये तो मैंने नहीं सोचा था। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? मैं क्या इतनी पागल हूँ जो मान लूंगी कि तुम दोनों सिया राम हो? तुम दोनों सोच भी नहीं सकते, मेरे श्री राम मेरे लिए पिता समान है, और तुम तो मेरे बेटे की उम्र के हो, मेरे से 3 गुना उम्र में छोटे। और आप सीता मैया, आप तो स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची लग रही हैं। लगता है अभी स्कूल के बाहर से ठेले से इमली लेकर खाएंगी। पर पता नहीं, इसमें मजा बहुत आ रहा है। कम से कम आज के बुरे दिन में मुझे हंसने का एक मौका तो मिला। तुम दोनों इतने भी बुरे नहीं हो। तो ठीक है, फिर तुम्हारा ये सिया राम का खेल ही खेल लेते हैं। मैं सच्ची दुखियारी भक्त की तरह तुम दोनों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। तो चलो सुनो मेरी पुकार, हे सिया राम, सुनो और समझो मेरी दर्द भरी दास्तान। प्रभु, तभी हम यूँ अधिकतर भक्तों के सामने नहीं जाते। वो तो ना हमें पहचान पाते हैं और ना ही विश्वास कर पाते हैं। स्वयं जगत के पालनहारी इस भक्ति के समक्ष है, इसकी व्यथा को सुलझाने के लिए तत्पर आसन है, तब भी आपको ना पहचानने की भूल कर रही है। उचित कहा देवी, यदि आपका सुझाव हो तो क्या मैं लक्ष्मण को भी बुला लूं? अच्छा, मेरा नाम भार्गवी है, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और विधवा हूँ, एकदम सिंगल मदर, एकदम अकेली। क्या किस्मत पाई है मैंने, बचपन से तुम्हारे नाम की आराधना की, और क्या फल मिला है मुझे। पति को ऊपर बुला लिया और ऊपर से वो 2 शैतान बच्चे दिन रात कहते रहते हैं, माँ हमें ये चाहिए, माँ हमें वो चाहिए। अरे आप ही बताएं कहाँ से लाऊं मैं ये सब खिलौने, मोबाइल, नए कपड़े। मेरे पास तो अपनी चाय तक के लिए पैसे नहीं है। तुम तो समझते ही हो ना राम जी, तुम तो खुद वन में रह चुके हो, सब जानते हो। लेकिन मेरे बनवास की तो कोई सीमा ही नहीं है। नौकरी में मेरा बॉस, उफ, अरे वो तो रावण से भी बड़ा राक्षस है। दिन भर मुझे डांटता रहता है, कभी इस बात पे, कभी उस बात पे, और अब तो नौकरी से भी निकाल चुका है। बरसों से मुझे बस नहीं मिल रही थी आपकी कृपा से, और अब देखो ना, नौकरी ही निकल गई। पर सबसे बड़ा बम जो गिरा है ना, वो है मेरा घर, जो अब जा रहा है। हाँ, सही सुना आपने, जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ अब आपका मंदिर बनने वाला है। मेरा घर, जहाँ हर कोना मेरे पति, मेरे बच्चों की यादों से भरा हुआ है, वहाँ अब आपकी मूर्ति लगने वाली है। बताओ, ये तो हद है ना। कमाल कर दिया प्रभु आपने तो। मैं इतने सालों से आपकी पूजा कर रही हूँ और आप हैं मेरे घर पे ही कब्जा कर रहे हैं। अब बताओ ना प्रभु, दिवाली आ रही है, कहाँ ले जाऊँ अपने बच्चों को दिवाली मनाने के लिए? क्या सड़कों पर दिए जलाऊं? क्या यही चाहते हो प्रभु? अपने बच्चों से क्या कहूँगी कि बेटा, इस बार हमारे श्री राम ने हमें सड़क पर फेंक दिया। दीपावली तो रोशनी का त्योहार है, पर जब घर ही नहीं रहेगा तो बताओ प्रभु, दिए कहाँ जलाऊंगी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रभु। क्या तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी एक मजाक बन गई है? और अगर ये मजाक है तो मुझे इस मजाक पर हंसी नहीं आ रही है। तुमने सब कुछ ले लिया प्रभु मुझसे, मेरा घर, मेरा पति, मेरा सब कुछ छीन लिया। सारी उम्र आपकी भक्ति की, उसकी ये सजा मिल रही है। क्या एक विधवा माँ को इतना दुख देना आपकी लीला है प्रभु? क्या यही मेरी किस्मत है? क्या यही तुम्हारी मर्जी है? भार्गवी, क्या तुम यह मानती हो कि तुम्हारा दुख मुझसे छूता रह सकता है क्या? तुम्हारे समस्त कष्ट मेरे लिए उन समुद्र की उठती अनवरत लहरों की भांति है, जो बार बार तट से टकराती तो है किंतु निरंतर लौट आती है। मैं देख रहा हूँ भार्गवी, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पल को, किंतु ये संसार धर्म, कर्म और नियमों द्वारा संचालित है। कर्म का चक्र जो अनादि और अनंत है, वे प्रत्येक आत्मा को उसकी शक्ति की परीक्षा हेतु कठोर अग्नि में तपाता है। तुम्हारा यह मानना कि मैं तुमसे विमुख हूँ उचित नहीं। मैं साक्षी हूँ तुम्हारे उस हर आवाहन का, तुम्हारी उस हर प्रार्थना का। परंतु ये जीवन एक अग्नि परीक्षा है। जिस प्रकार सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार इन कठिनाइयों से तप कर तुम्हारी आत्मा और अधिक शुद्ध और दिव्य बनेगी। धैर्य धारण करो हे साध्वी, ये संसार तुम्हें पराजित करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा को सशक्त करने के लिए है। प्रत्येक संकट उस नायक के समान है जो तुम्हारी आत्मा की महानता को जागृत करने आया है। तुम्हारा ये घर, तुम्हारी स्मृतियाँ, मैं भली भांति जानता हूँ
कि वे तुम्हारे लिए कितनी अनमोल हैं, किंतु स्मृतियां किसी एक स्थान पर आधारित नहीं होती, वे हृदय में निवास करती हैं। जहाँ तुम्हारी प्रेम और श्रद्धा है वही तुम्हारा घर है। तुमने दीपावली की बात करी थी, तो क्या तुम्हें सत्य में लगता है कि बिना घर के दिए नहीं जलाए जाते? अरे, दीपावली का वास्तविक प्रकाश बाहर नहीं, भीतर होता है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ दियों का उजाला स्वयं प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे कष्ट व्यर्थ नहीं, किंतु ये संसार केवल भारी दृष्टि से नहीं अपितु आंतरिक दृष्टि से देखना चाहिए। यह समझ लो कि हर दुख, हर संघर्ष आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। हे प्रभु, ये कैसी लीला रचा डाली आपने? आप तो कह रहे थे कि भक्तों का दुख आपका दुख है, और आपको तो लगता है ये सब तमाशा देखना ही अच्छा लगता है। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं, सब आपके वश में है। तो फिर क्यों राम ये दर्द, ये भूख, ये अन्याय सब क्यों सहना पड़ता है हमें? हर दिन किसी मासूम से लूट होती है, हर दिन कोई बेटी अपमानित होती है, और आप सिर्फ खामोशी से देखते रहते हैं। आप तो कहते हैं आप रक्षक हैं, तो कहाँ थे आप जब उन मासूमों के साथ अन्याय हो रहा था? कहाँ थे आप जब मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया? आप तो सृष्टि के कण कण में हैं, हर जगह आपका वास है, जिनकी माया से पूरा संसार बंधा हुआ है। तो फिर कहाँ हैं आप जब ये धरती दुखों से कर्रा रही होती है? हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप जिन्होंने रावण का संहार किया, धरती पर धर्म की स्थापना करी, वही आज क्यों चुप हैं? ये कैसी लीला है कि पापी दीन दुगनी तरक्की कर रहे हैं और सच्चे मासूम लोग जुल्म का शिकार बन रहे हैं। मासूम बच्चों का बचपन बिक रहा है। क्या ये वही राम राज्य है जिसे हमने सदियों तक आदर्श माना? आपके होते हुए क्यों इस धरती पर बलात्कार, शोषण, अन्याय फूल फल रहा है प्रभु? आप जिनके एक बाण से सागर थर-थर कांपता था, वही नाम इस संसार में बढ़ते हुए बलात्कार, अन्याय को क्यों सहन कर रहे हैं? क्यों गरीब भूखे पेट सोते हैं जबकि अमीर अपने महलों में ऐश करते हैं? ये कैसा न्याय है प्रभु कि शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को कुचलते जा रहे हैं और अच्छाई को हर दिन हार माननी पड़ती है। आप तो भगवान हैं प्रभु, इस जग के पालनहारी, न्याय के रक्षक। आपके एक आदेश से ये संसार बदल सकता है, तो फिर क्यों ये पाप और अन्याय का सिलसिला रुक नहीं रहा है? क्यों आपने इस संसार को इतना निर्दयी बनने दिया? क्यों हर कोने में भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा का राज है? हे राम, आपकी शक्ति तो इतनी बड़ी है कि एक पल में भूख मिटा सकती है, गरीबी को खत्म कर सकती है, न्याय का राज कर सकती है। तो क्यों कुछ नहीं करते प्रभु? क्यों हमें इस जंजाल में घसीटे जा रहे हो? अगर आप सच में दयालु होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सबसे बड़े अत्याचारी हो प्रभु, क्योंकि जिसने सहा है वही जानता है कि आपकी करुणा केवल शब्दों में है। बस देवी बस, बहुत हुआ। आप कौन है जो मेरे भैया राम की करुणा पर सवाल उठाएं? ये जगत, ये सृष्टि सब उनके अधीन है, किंतु हर जीव जंतु के कर्म उस प्राणी के स्वयं होते हैं, ना कि हमारे प्रभु राम के। उसी प्रकार तुम्हारा ये भोगा हुआ कर्म है जो तुम्हारे पूर्व जन्मों की करनी का फल है। तुम समझती हो कि तुम निर्दोष हो? हाँ, पूर्व जन्म में तुम एक शक्तिशाली व्यक्ति थी जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। तुमने दूसरों पे अत्याचार किए और वही कर्म तुम्हारे सामने कर्ज बन के खड़े हैं। ये दुख, ये संकट तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। भैया ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, वे हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम्हारे कष्टों को सहते हुए तुम्हें इस परम सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करते रहे। प्रभु की कृपा हर समय तुम पे थी, है और रहेगी, चाहे तुमको इसका अनुभव हो या ना हो। किंतु ये जगत कर्म और धर्म के संतुलन पे चलती है देवी। हर कर्म का फल होता है और तुम अकेली नहीं हो। इस संसार में अनगिनत लोग हैं जो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। किंतु भैया, ये नारी आपकी करुणा पे सवाल उठा रही थी। लक्ष्मण, ये मत भूलो कि भार्गवी हमारी भक्त है और एक भक्त का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। भक्ति के मार्ग में सच्ची करुणा होती है अनुज, और करुणा का उत्तर क्रोध कभी नहीं हो सकता। भैया मुझको क्षमा करें, मेरा उद्देश्य उनको पीड़ा देना नहीं था। मैं तो बस आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहता था। तुम्हारी भावनाएं सत्य हैं लक्ष्मण, किंतु कभी कभार ज्ञान धैर्य मांगता है और धैर्य से ही हम समझ पाते हैं कि हर आत्मा की यात्रा भिन्न होती है। भार्गवी भी अपनी यात्रा पर है और हमें उसकी यात्रा का आदर करना चाहिए। भार्गवी, मैं तुम्हारे हृदय की वेदना को जानता हूँ।
तुम्हारे अंतर्मन की पीड़ा मेरे हृदय को भी स्पर्श करती है। किंतु विचारो, यदि ये सृष्टि बिना किसी संघर्ष और परीक्षा के होती तो जीवन में संचालन कैसे स्थापित होता। ये संसार एक विराट ताना बाना है जहाँ हर सुख दुख की डोरी एक दूजे के साथ बुनी होती है। प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक वेदना उसी ताने बाने का हिस्सा है जो आत्मा को और निखारता है, उसे और परिपूर्ण बनाता है। जीवन के इस यज्ञ में कर्म की आहुति अनिवार्य है। जो तुम आज अनुभव कर रही हो वे तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है, किंतु उसे दंड ना समझो। ये उस धर्म की स्थापना का साधन है जो इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। इन कष्टों को अवसर समझो, तुम्हारे आत्मिक विकास, प्रायश्चित और पुनर्स्थान का। भार्गवी, स्वामी का कथन सर्वथा उचित है। मेरे प्रभु श्री राम सदा तुम्हारे हृदय की ज्योति बन तुम्हारा साथ निभाते आए हैं। तुम्हारे जीवन में अनेकों विपत्तियां आई, परंतु वो श्री राम ही थे जिन्होंने तुम्हें उन सब से उभारा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि यदि श्री राम जैसे करुणामय और साहित्य प्रभु ना होते तो इस सृष्टि का क्या होता। इसीलिए ये मत सोचो कि तुम्हारी कठिनाइयाँ प्रभु श्री राम की दया की कमी का परिणाम है। अपितु ये समझो कि उनकी अनुग्रह की छाया ना होती तो ये जीवन और भी कठिन हो सकता था। तुम कहती हो कि तुम्हारे पति की मृत्यु अत्यंत दुखदायी थी और मैं आज स्वीकार नहीं करती कि ये एक हृदय विदारक घटना थी, परंतु तुम ये कैसे भूल जाती हो कि उस क्षण तुम्हारे लिए और गहरे संकट आने को थे। तुम्हारे अपने पैर उस दुर्घटना में निष्क्रिय होने वाले थे। तुम जीवन भर बिस्तर से बंधी रहने वाली थी, परंतु मेरे स्वामी ने वो नियति ही बदल दी। उन्होंने न केवल तुम्हें जीवन दिया परंतु तुम्हारी शक्ति भी सुरक्षित रखी। तुम्हारे विश्वास ने उन्हें विवश किया कि वो तुम्हारे कष्टों को नियंत्रण करें। मेरे श्री राम जिनकी करुणा और ममता असीमित है, उन्होंने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। क्या तुम्हें वो दिन स्मरण नहीं जब तुम्हारे पुत्र ने गलती से कांच का टुकड़ा निकल लिया था? वो दिन कितना भयानक था। तुम्हारा हृदय कंपित हो रहा था, तुम्हारी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, परंतु श्री राम की अनुकंपा ने तुमसे वो दुख दूर कर दिया। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र की आवाज लौट आई। उन्होंने उस बड़ी विपत्ति को छोटी सी मुसीबत में बदल दिया। ये उनके अनुग्रह का फल है कि तुम्हारा पुत्र बोल पा रहा है और तुम भी सक्षम हो कि तुम उसकी देखभाल कर सको। ये भार्गवी, तुम केवल उन कष्टों को देख रही हो जो सिर्फ तुम्हें दिखते हैं, परंतु जिससे तुमको प्रभु द्वारा बचाया गया है वो उससे कहीं अधिक है। उन्होंने सदा ये सुनिश्चित किया है कि तुम भूखी ना सो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो वो कोई न कोई मार्ग दिखाकर तुम्हारी थाली में भोजन रख ही देते थे। जो पीड़ा तुम्हें मिल रही है वो भी उनके द्वारा कम की गई है। कल्पना करो कि यदि उनका संरक्षण ना होता तो क्या होता। तुम अपने अधिकारी बॉस की निर्दयता की शिकायत करती हो। ये सत्य है कि वो पुरुष तुम्हारे प्रति अन्यायपूर्ण है, परंतु तुम्हारे कर्म चक्र के अनुसार तुम्हें तो बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ता। परंतु देखो कैसे मेरे स्वामी ने तुम्हारे जीवन की दशा ही बदल दी। आज तुम्हारे पास नौकरी है और अपने बच्चों को तुम भोजन भी दे पा रही हो और उनकी शिक्षा का प्रबंध भी कर रही हो। ये उनकी बहती कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारे दुखों को सहनीय बनाया है और घोर त्रासदी से उभार कर तुम्हें इस स्थिति तक पहुँचाया है जहाँ तुम आत्मनिर्भर हो। ये साक्षात उनकी अनुकंपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है पुत्री भार्गवी। श्री राम वह दीप है जो तुम्हें अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। वे वह वट वृक्ष हैं जिनकी छाया में भक्तों को शांति मिलती है। मेरे भैया का वचन अडिग है देवी कि जो भी उनको हृदय से सुमिरन करता है उस पे वो कृपा की वर्षा अवश्य करते हैं। वह सागर की तरह गहरे हैं और हिमालय की तरह अटल। स्मरण रखो भार्गवी, मेरे प्रभु श्री राम सदैव तुम्हारे साथ हैं। उन्हें सच्चे हृदय से पुकारो और वो तुम्हारे कष्टों को मिटाने सदा आएंगे। हे प्रभु मेरे राम, ये मुझसे क्या भूल हो गई। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो प्रभु, जो मैंने आप पर शक किया, आपकी लीला पर सवाल उठाया। मुझे माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। भक्त भार्गवी, अपने शब्दों और मुझ पर लगाए गए आरोपों के लिए ग्लानि मत करो।
मैं तुम्हारी परिस्थिति से पूर्णतः परिचित हूँ और तुम्हारा राम कभी तुमसे रुष्ट नहीं हो सकता। कभी कभार ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे मानो दुख की चादर ने जीवन को उड़ेल दिया हो, किंतु भार्गवी, जीवन में केवल दुख पर दृष्टि केंद्रित करना उचित नहीं। यदि तुम केवल कष्टों को देखोगी तो तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार ही दिखेगा, परंतु यदि तुम अपने आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करोगी तो तुम्हें प्रेम, शांति और ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। ये संसार जो नहीं है उस पर आंसू बहाने हेतु नहीं है, अपितु जो है उस पर प्रेम और खुशियां बरसाने हेतु है। और तुम्हारे साथ वो आशीर्वाद तुम्हारे नादान बच्चों के रूप में हैं, जो तुम्हें हर सुबह आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। तुम्हारे लिए आशीर्वाद तुम्हारी उस माता के रूप में है जो तुमसे दूर तो अवश्य रहती है, परंतु प्रतिक्षण तुम्हारे लिए ही प्रार्थना करती है। ये वह धरोहर है जो तुम्हें किसी भी घने से घने अंधकार से बाहर निकाल सकती है। ये सब तुम्हारे जीवन के अनमोल रत्न हैं। इन्हें संभालो, इन्हें देखो, क्योंकि इन्हीं में तुम्हारा वास्तविक आनंद छुपा है। हे राम, हे मेरे अनंत करुणामयी भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। अरे हम दुनिया वाले एक मूर्खों की टोली है जो आपके निर्णयों पर उंगली उठाते हैं। ओ मेरे प्रभु, मेरे सीताराम, मेरे सिया राम, जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भार्गवी, आज तुम्हारे अनवरत तप, आवाहन और अनन्य भक्ति का प्रतिफल सामने है। तुमने मुझे पुकारा और मैं रघुकुल शिरोमणि राम तुम्हारे सामने आ खड़ा हूँ। मैं वह हूँ जो काल से परे है, किंतु अपने भक्त के कण कण में वास करता हूँ। मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही नारायण हूँ और मैं ही वह शक्ति का आदि रूप हूँ जिसे तुम काली, दुर्गा और महाशक्ति के रूप में पूजती हो। ये समस्त चराचर जगत मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही लीन हो जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे प्रभु, मैं भी ना कितनी बड़ी पागल थी। अपने इस छोटे से घर के लिए कितने आंसू बहा रही थी, जबकि स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अरे ऐसी कौन सी समस्या है जो मेरे राम हल नहीं कर सकते। इतना बड़ा मजाक किया मैंने खुद से। जो भी हो रहा है वो प्रभु की लीला है, उनकी कोई योजना का हिस्सा है। अगर मेरे राम मेरा घर तोड़कर अपना मंदिर बनवा रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि बदले में वो मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उन्होंने जरूर मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान किया होगा। कुछ तो बड़ा होने वाला है। अगर मुझे सड़कों पर भी सोना पड़े तो मैं हंसते हंसते सोऊंगी और साथ में एक दिया जलाकर रोशन भी कर दूंगी। क्या हुआ जो मेरा घर जा रहा है? ये तो हो सकता है मेरी किस्मत का कोई इशारा हो, जैसे राम मुझे कह रहे हो, अरे ओ भार्गवी, तुम्हारे साथ कुछ बड़ा और कमाल का होने वाला है। अरे ओ भार्गवी, तुम्हारे साथ कुछ बड़ा और कमाल का होने वाला है। हेलो, हाँ माँ। भार्गवी, हमने केस जीत लिया। भगवान की दया से हमने केस जीत लिया। तुम्हारे पिताजी का घर अब हमारा है। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? आप ये सच में कह रही हैं या मैं कोई सपना देख रही हूँ? बेटी, मैं यकीन नहीं कर पा रही। वाह राम जी, क्या कमाल की योजना बनाई है आपने। पहले तो लगा जैसे सब खत्म हो गया है, पर अब लग रहा है जैसे एक जादू से सब सही हो गया है। लेकिन एक समस्या है। जो फाइनल पेपर्स है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं भार्गवी? कहीं ऐसा ना हो
एक घर मिलने के बाद भी पैसों की कमी से हम उसे खो दें। माँ तुम्हें पता है राम जी ने पहले ही सब चीज का इंतजाम कर दिया क्या है। मतलब, क्या बोल रही हो तुम? अरे माँ, जो मेरे पति राघव के घर का मुआवजा मिलना था ना, क्योंकि वो मंदिर बनने वाला है हमारे घर को तोड़कर। हाँ माँ, वही पैसे हमारे रजिस्ट्रेशन और फीस के लिए काम आ जाएंगे, जैसे राम जी ने पहले से ही सब चीजों का हिसाब लगा रखा हो। भगवान, ये तो सचमुच चमत्कार है। बिल्कुल माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम जी की कृपा से अब हम कुछ नहीं खोएंगे और जो पाया है वो भी और बढ़ जाएगा। अब मैं मान गई हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो मेरे प्रभु, मेरे पालनहारी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ प्रभु, कैसे करूं? हे भार्गवी, यदि तुम सत्य में धन्यवाद देना चाहती हो तो शब्दों से नहीं, अपितु अपने आचरण से मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। अपने बच्चों को सत्य की शिक्षा देना, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाना और उनके हृदय में श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाना ही मेरे प्रति तुम्हारी सच्ची भेंट होगी। समाज में प्रेम, करुणा और सत्य का प्रचार करना ही मेरे प्रति तुम्हारा धन्यवाद होगा। इस संसार में सबसे महान सेवा वह है जहाँ तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओ। हे भार्गवी, ये जो समाज तुम आज देख रही हो वे युगों के पापों और दुष्कर्मों से दूषित हो चुका है। यह समाज जहाँ नारी अपने ही अस्तित्व के लिए भयभीत रहती है, जहाँ अबोध बालक और बालिकाएं सुरक्षित नहीं, ये मानवता के कर्मों का ही परिणाम है। परंतु हे भार्गवी, यह जान लो कि यह संसार कितना भी विकृत और अशांत क्यों ना हो, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, मेरी शरण में आते हैं, मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ। मेरी आस्था में जीने वाला मनुष्य, चाहे वे अग्निकुंड में खड़ा हो या समुद्र के बीच, सदा सुरक्षित रहेगा। मेरी शरण में आने वाली प्रत्येक नारी के कदम, चाहे वे रात्रि के अंधकार में अकेले ही क्यों ना हो, सुरक्षित रहेंगे। जो भी बच्चा मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा, वे खेल के मैदान में निर्भय होकर दौड़ेगा, उसके चारों ओर मेरी रक्षा बनी रहेगी। जो निर्धन मेरे नाम पर विश्वास रखेगा, वे कभी भी धन और शक्ति के भेदभाव का शिकार नहीं बनेगा। अब जाओ पुत्री भार्गवी, क्योंकि अब समय आ गया है अपने कर्तव्यों का पालन करने का। इस दीपावली के पर्व पर तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने को। ये त्योहार तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी और सुख समृद्धि लेकर आएगा और वह सब मेरे संरक्षण में होगा। जो शुभ कर्म तुम्हारे समक्ष है, उसे पूरे उत्साह और सच्ची निष्ठा के साथ पूरा करो। अपने पिता के घर को इस पर्व के लिए तैयार करो, दीप जलाओ, आंगन सजाओ और यह विश्वास रखो कि इस बार मैं स्वयं अपनी सिया, लक्ष्मण और हनुमान के संग तुम्हारे घर पधारूंगा। हमारे साथ श्री गणेश और भुवनेश्वरी श्री लक्ष्मी भी तुम्हारे द्वार आएंगे। आप मेरे घर आएंगे माता सीता के साथ? निस्संदेह, जब भक्त पुकारेगा तब राम सिया संग दौड़ा चलाएगा। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय सिया राम। गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। और तब से मैंने हर दिवाली इसी विश्वास के साथ मनाई कि राम जी मेरे साथ हैं। मुश्किल आई, आंधियां भी चली, लेकिन मेरी आशा का दीपक कभी बुझा नहीं। मैंने सीखा कि राम में आस्था ही वे प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। और जीवन, वो तो तब से हर दिन एक नई दिवाली बन गया। तो बस विश्वास रखो, प्रेम करो और राम के नाम से जियो। बोलो जय सिया राम।